नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और आप जैसा कि जानते हैं कि राज पर राज खुलते चले जा रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं दीपेश की उस चैट के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे दूं। अच्छा, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेरे पास जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ये कि ये खाली ड्रग एंगल पे जांच क्यों हो रही है, ये दूसरे एंगल पे जांच, होमिसाइड एंगल पे जांच क्यों नहीं कर रहे, सुशांत के कातिल का पता क्यों नहीं लगा रहे। देखिए दोस्तों, हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस समय सबसे ज्यादा सबूत किस चीज के हैं, तो आप बोलेंगे ड्रग के बारे में है। इसीलिए ड्रग एंगल पर सबसे पहले जांच हो रही है, क्योंकि उसी से सारे तार जुड़े हुए हैं, उसी से सारे तार बिल्कुल लिंक्ड हैं। तो एक बात तो पता ही होगा कि सीबीआई आखिर इन्वॉल्व क्यों हुई इस केस में, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। सुशांत के मिस्टीरियस डेथ के ही लिए आदेश दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि केस को ड्रग एंगल में मोड़ा जा रहा है। ड्रग एंगल निकल के सामने आया है दोस्तों, ड्रग एंगल निकल के अपने आप सामने आ गया। आप इसको ऐसे मत सोचिए कि सुशांत से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, सुशांत का इससे लिंक हमेशा रहा है, रिया के थ्रू लिंक हमेशा रहा है ड्रग से रिलेटेड, चाहे वो मैरिजुआना का हो, एमडीएमए का हो, या किसी का भी हो, सारे चैट्स हो, ये सब इसी से लिंक हुआ है। तो दोस्तों, ये तार जोड़ना पुख्ता सबूत के साथ बहुत जरूरी है सीबीआई के लिए। आप इस बात को समझिए और थोड़ा संतोष रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर, सब कुछ सामने आएगा। जैसे कि आज दीपेश की चैट सामने आई है। और अगली बात मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुशांत के जो इतने सारे सिम चेंज हुए, अब मैं उसका एंगल आपको बताता हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता हूं मैं आपको, जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी और जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं कि उनको थ्रेट्स कॉल्स आ रही थी, उनको थ्रेट्स मिल रही थी। किससे मिल रही थी? ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिल रही होंगी, बॉलीवुड माफिया से या जिससे भी मिल रही होंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा करवाया गया, उनको थ्रेटनिंग कॉल करवाई गई जिससे कि वो बार बार अपना नंबर चेंज करें। ठीक है, तो ये एक हैबिट बनाई गई है, उनको बताया गया। और ये नंबर चेंजिंग की थ्योरी असल में इसलिए की गई थी जिससे कि फाइनेंशियल जो पूरा एंगल है, जो उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, वो इसीलिए हो सके। मैं आपसे पूछूं, अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या आपके अकाउंट से पैसा निकाला जाता है तो आपके पास मैसेज आता होगा बैंक का, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपका पर्सनल नंबर होता है जो कि मैसेज आता है। अब अगर सुशांत के अकाउंट से कोई पैसा निकालेगा, इलीगल तरीके से कोई भी पैसा निकाला जाएगा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, तो उनके पास मैसेज पहुंचेगा। लोग बाग नहीं चाहते थे, कल्प्रिट्स नहीं चाहते थे कि उनके पास कोई मैसेज पहुंचे, तो उनके नंबर पे नंबर चेंज कराए गए। और जैसे उनको लगता था कि अब ये नंबर अकाउंट में दे दिया गया है, वो भी नंबर चेंज कर दिया जाता था। तब के मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहला नंबर जो सुशांत का रहा होगा वो हमेशा के लिए सेव रहा होगा। कहीं ना कहीं वो सिम कार्ड यूज करते रहे होंगे जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा या इस तरीके का कोई पैसा निकालना होगा। और ये बात आखिर में सुशांत को पता चल चुकी होगी और उसके बाद रिया वहां से छोड़ के चली गई। रिया के छोड़ के जाने के बाद अब देखिए, ये केस मैं कह सकता हूं कि दिशा सैलियन से लिंक्ड है। आप इस बात को मानिए, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, मैं बार बार इस बात को बोलना नहीं चाहता था, पर यह दिशा सैलियन से लिंक्ड है। रिया जिस समय छोड़ के जाती है, 8 तारीख को रिया छोड़ के जाती है और आज की रात को ही दिशा सैलियन की मौत हो जाती है। ये अपने आप में इतना बड़ा लिंक है। दिशा ने वहां पे ऐसा कुछ देखा। देखिए, बहुत सारी स्टोरीज चल रही है कि उस पार्टी में क्या क्या हो रहा था जहां दिशा सैलियन थी, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। पर दिशा ने ऐसा कुछ देखा, दिशा के पास ऐसे सबूत आए जिससे उसको इस चीज का सामना करना पड़ा, उसकी ये हालत कर दी गई। और जैसे ही सुशांत को ये पता लगा, क्योंकि दिशा के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुशांत को बता चुकी थी या सुशांत से डिस्कस कर चुकी थी या किसी के थ्रू वो बात पहुंच चुकी थी, तो जैसे ही सुशांत को पता लगा कि दिशा को मार दिया गया है, उसी दिन सुशांत को सुनिश्चित हो गया था कि अब वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने मीतू से कहा कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और मीतू उनके पास आके कुछ दिन तक रही और सिर्फ एक दिन के लिए मीतू गई। और उसी दिन जो वहशी दरिंदे थे उन्होंने अपना जाल कसा और उसी दिन इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। बिल्कुल भी नहीं देरी की गई, पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया। सिम कार्ड चेंज करने का एक और मकसद है दोस्तों, यहाँ पे फैमिली से बिल्कुल दूर कर देना। बार बार सिम चेंज होते रहेंगे, सुशांत फैमिली से बात नहीं कर पाएंगे या व्हाट्सएप चैट नहीं कर पाएंगे, जितने भी मैसेज होंगे इस तरीके के नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक कारण रहा। और उनके दिमाग में जो डर बैठाया गया वो थ्रेट का बैठाया गया, जानबूझ के थ्रेट्स दिलवाई गई और उन थ्रेट्स के जरिए उनको विवश कर दिया गया
कि ये सिम कार्ड चेंज हो। दोस्तों अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि दीपेश ने 10:51 पे उसी दिन 14 तारीख को 10:51 पर एक मैसेज किया उस ई कॉमर्स जायंट को जिसके पास फ्लिपकार्ट की कोई डिलीवरी आई होगी, और वो लिखते हैं, हाय सर, SSR has asked me to be in touch with you regarding the Flipkart। इस चीज का क्या मतलब है? सब लोग उस समय दरवाजा खटखटा रहे हैं, सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, और उस समय वो ये मैसेज क्यों लिखते हैं? ये दोस्तों ये मैसेज जानकर लिखा जाता है अपनी थ्योरी को सच्चा साबित करने के लिए, चाहे वो रात की मैंगो शेक की थ्योरी हो या सुबह की नारियल पानी या जूस की थ्योरी हो, उसको पूरा साबित करने के लिए कि आगे कभी अगर मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं कह दूंगा तब तक तो ठीक थे। और SSR ने मुझसे पूछा भी था उस फ्लिपकार्ट के बारे में और मैंने उसको मैसेज किया था, पर आपने ये देखा कि फ्लिपकार्ट वाले का अगले कई घंटों तक कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद 2:48 पे उसका जवाब आता है, भाई इज सेफ नो। नो की ना की जगह वो नो लिख गए, भाई सेफ ना। मतलब उन्होंने न्यूज देख ली क्या हो चुका है, और फिर वो जो ई कॉमर्स जायंट है जो भी है, वो जो सुशांत का दोस्त रहा होगा, उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो हम आ जाएंगे या बताइए। उसके बाद दीपेश ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 10:51 पर जब दरवाजा नहीं खुल रहा है, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, सब कुछ पता चल चुका है कि सुशांत दरवाजा नहीं खोले, तो सुशांत ने बाहर आके कैसे बोल दिया कि फ्लिपकार्ट वाले को पूछ लेना? क्योंकि सुबह तो अभी तक की थ्योरी में, अभी तक किसी भी स्टेटमेंट में दीपेश ने या किसी ने भी ऐसा नहीं बोला था न्यूज ने कि सुशांत ने बाहर आके दीपेश से ये कहा हो कि फ्लिपकार्ट का क्या हुआ उसके बारे में पूछ लेना। या दूसरा एंगल ये लगता है कि फ्लिपकार्ट की डिलीवरी सुशांत के लिए नहीं, रिया के लिए आने वाली थी, और उसमें क्या आने वाला था, किस तरीके से आने वाला था, ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा विषय है जिसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि दीपेश को अच्छी तरह ग्रिल करना चाहिए सीबीआई को, तो बहुत सारी जानकारी निकल के आने वाली है, क्योंकि ये दीपेश का अब तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया था और अचानक से ये चैट निकल के आती है और अब बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिए, साथ बने रहिए, बहुत जल्दी ही ये केस सॉल्व होने की कगार पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।